तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आखिरकार प्रथम और राधे पूरे मित्तल परिवार के सामने मोंटू और कलावती की असली सच्चाई उजागर कर देते हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार का हर सदस्य हैरानी से, आत्मविश्वास से एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। ओमकार जी गंभीर स्वर में मोंटू से पूछते हैं, मोंटू क्या राधिया जो कह रही है वो सच है? मोंटू मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है, नहीं अंकल, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तभी ओमकार जी प्रथम की ओर देखते हुए कहते हैं, प्रथम तुम बिना किसी ठोस वजह से मोंटू पर हाथ क्यों उठा रहे हो? आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे उसकी सच्चाई साबित हो सके? राधिया तुरंत आगे बढ़ती है। वह मोंटू के कई फर्जी आधार कार्ड और अन्य नकली दस्तावेज ओमकार जी के हाथ में देते हुए कहती है, पापा जी जरा इन्हें ध्यान से देखिए। यह मोंटू के कई फर्जी आधार कार्ड और नकली दस्तावेज हैं। यह कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि एक शातिर ठग है। यह शादी के नाम पर लोगों को ठगता है और हमारी संपत्ति पर हड़पने के इरादे से इस घर में आया था। राधिया की बात सुनते ही मोंटू जोर जोर से हंसने लगता है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत की जगह घमंड साफ दिखाई देने लगता है। वह भरे अंदाज में कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं इसी परिवार को लूटने के लिए उर्मी से शादी कर रहा था। आखिरकार तुम लोगों को मेरी असली सच्चाई पता चल ही गया। मोंटू की जुबान से सच सुनते ही मित्तल परिवार के जैसे बिजली गिर पड़ती है, हाल में सन्नाटा छा जाता है। उर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। ओमकार जी गुस्से में कांपती आवाज़ में कहते हैं, मोंटू तुमने हमारे विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा किया। हमने तुम्हें अपने बेटे जैसा सम्मान दिया और तुम हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने आए थे। मोंटू अब पूरी तरह अपना असली चेहरा दिखाते हुए हंसता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा परिवार मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। शादी के बाद मैं उर्मी के नाम की संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता, फिर उसे छोड़कर गायब हो जाता। इससे पहले भी मैं कई परिवारों के साथ यही कर चुका हूँ। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। तभी राधे अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, पापा जी यह सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास इनके अपराधों के और भी सबूत हैं। वह मोबाइल पर एक वीडियो चलाती है। वीडियो में मोंटू और कलावती एक होटल के कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। मोंटू वीडियो में कहता है, इस बार मित्तल परिवार बहुत अमीर है। शादी होते ही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवाएंगे और फिर हमेशा की तरह गायब हो जाएंगे। कलावती जवाब देती है, अगर किसी ने शक किया तो नकली पहचान लेकर दूसरे शहर निकल जाएंगे। वीडियो ख़त्म होते ही पूरे परिवार में पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उर्मी फूट फूट कर रोने लगती है, दीदी अगर आपने समय रहते सच नहीं बताया होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। राधिया उर्मी को गले लगाकर कहती है, परिवार का साथ देने का यही मतलब होता है। उधर कलावती गुस्से में राधिया की ओर दौड़ती हुई, तूने हमारी पूरी योजना बर्बाद कर दी। लेकिन तभी प्रथम बीच में आकर कलावती का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कलावती प्रथम को धक्का देकर भागाने की कोशिश करती है। मोंटू भी तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। प्रथम जोर से चिल्लाता है, कोई इन्हें भागने मत देना। घर के सभी सदस्य दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। मोंटू जेब से एक लोहे की छड़ निकालकर सबको डराने की कोशिश करता है, जो भी मेरे सामने आए उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। परिवार के लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रथम बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच